कुछ लोग हैं जो फिर भी प्रिपेयर्ड नहीं दिख रहे हैं, लाइक जैसे केसारी हो गए। उन्हें इतना नॉलेज नहीं है शो के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, तो वो थोड़ा सा उनमें वो चीज़ ही इज़ लैकिंग बिहाइंड। इसलिए कहीं ना कहीं मैं भी मानती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि पूरा घर उनके राउंड एंड राउंड नज़र होते हुए आगे पीछे घूमते हुए नज़र आता है। तो आई रियली फील कि सिद्धार्थ इज़ रियली रियली प्लेइंग गुड एंड डूइंग ग्रेट इन साइड द हाउस, एंड एवरीबडी इज़ लाइक आफ्टर हिम ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है घर का। जी, सिद्धार्थ और माहिरा की हमेशा से नहीं बनते आई है, और ये बहुत ही ऑब्वियस है। हम सब हर हफ्ते देखते हैं, हर वीकेंड के वार पे हम कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ सुनते हैं, हर टास्क में उनकी लड़ाई देखते हैं। तो सिद्धार्थ का माहिरा को फेक कहना और माहिरा का सिद्धार्थ को फेक कहना समझ में आता है। इट इज़ नॉट केमिस्ट्री एक्चुअली, वो एक तरह का वो इंटरेस्टिंग नोक झोंक जो हमेशा देबुलीना चिल्लाती थी, पर अभी मुझे थोड़ा वो फ़नी लग रहा है जिस तरह से वो सिद्धार्थ को देख रहे हैं, सिद्धार्थ उनको देख रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। वेल, आज मेरे साथ एक और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट है जो अपने ओपिनियंस देने वाली है इस साल के बिग बॉस को लेकर। इस साल का जो बिग बॉस का सीज़न है 13, उसे लेकर। गाइस, आई हैव सोमी खान विथ मी। वेलकम टू टेली मसाला। हाय, थैंक यू सो मच। वेल, कितना पसंद कर रहे हो आप बिग बॉस 13? बिग बॉस तो मैं हमेशा से पसंद करती आई हूँ, और मैं फ़ैन हूँ बिग बॉस की सिंस लाइक वेरी जब से मैंने देखना शुरू किया है तब से। तो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ बिग बॉस एंड आई एम लाइकिंग इट अ लॉट। ओके, सबसे पहले बात करें कंटेस्टेंट्स की, तो यू थिंक कि इस बार जो कंटेस्टेंट्स, देयर इज़ नो कॉमनर, तो सीज़न सब ऐसे प्रिपेयर्ड होके ही आए हैं। हाँ, सब प्रिपेयर्ड होके आए हैं। डेफिनेटली शो इतना बड़ा शो है, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हो तो प्रिपेयर्ड होके ही आना चाहिए आपको। और कुछ लोग हैं जो फिर भी प्रिपेयर्ड नहीं दिख रहे हैं, लाइक जैसे केसारी हो गए। उन्हें इतना नॉलेज नहीं है शो के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, तो वो थोड़ा सा उनमें वो चीज़ ही इज़ लैकिंग बिहाइंड। इसलिए बट अदरवाइज एवरीबडी इज़ वेल प्रिपेयर्ड एंड ग्रेट गुड कॉम्पिटिशन। ओके, सबसे पहले तो बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की, जो जिसे जो हर एक फाइट, हर एक कंट्रोवर्सी में जिनका नाम आ रहा है, उन्हें लेकर क्या ओपिनियंस है आपके? क्योंकि वो शो के मुझे लगता है कि पावर हाउस है। और जैसे सलमान सर ने कहा कि वो एक बैकबोन की तरह एक शो का सेंटर, टीआरपी सारी सिद्धार्थ की वजह से आ रही है। कहीं ना कहीं मैं भी मानती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि पूरा घर उनके राउंड एंड राउंड नज़र होते हुए आगे पीछे घूमते हुए नज़र आता है। तो आई रियली फील कि सिद्धार्थ इज़ रियली रियली प्लेइंग गुड एंड डूइंग ग्रेट इन साइड द हाउस, एंड एवरीबडी इज़ लाइक आफ्टर हिम ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है घर का। हाँ, राइट। और उनके साथ ही एक और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं करेंगे, पर जिनकी वजह से हंसी सी आ गई है घर पे, हिंदुस्तानी भाव जो रीसेंट वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट है, वो और सिद्धार्थ मिलकर माहिरा को काइंड ऑफ टारगेट कर रहे हैं, सेइंग शी इज़ फेक। आपका क्या कहना है इसे लेकर? वो सिद्धार्थ मिलके माहिरा को टारगेट हाँ, कर रहे हैं, ऐसा मतलब कुछ? फेक बोल रहे हैं उन्हें। सिद्धार्थ तो शुरू से जी, सिद्धार्थ और माहिरा की हमेशा से नहीं बनते आई है, और ये बहुत ही ऑब्वियस है। हम सब हर हफ्ते देखते हैं, हर वीकेंड के वार पे हम कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ सुनते हैं, हर टास्क में उनकी लड़ाई देखते हैं। तो सिद्धार्थ का माहिरा को फेक कहना और माहिरा का सिद्धार्थ को फेक कहना समझ में आता है, क्योंकि जब कोई किसी को पसंद नहीं करता उस घर के अंदर, तो एक दूसरे को फुटेज के लिए कहते हैं ना, लड़ाई कर रहा है और फेक है, रियल नहीं है, ख़राब है, तो वो चीज़ें तो निकल के आती हैं सामने। ओके, वहीं देवलीना का काइंड ऑफ देवलीना और सिद्धार्थ के बीच में देयर इज केमिस्ट्री नाउ, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? दैट इज़ नॉट केमिस्ट्री एक्चुअली, वो एक तरह का वो इंटरेस्टिंग नोक झोंक जो हमेशा देबुलीना चिल्लाती थी, पर अभी मुझे थोड़ा वो फ़नी लग रहा है जिस तरह से वो सिद्धार्थ को देख रहे हैं, सिद्धार्थ उनको देख रहे हैं। वो एक दूसरे को इस तरह से अगर छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो दैट इज़ रियली क्यूट, नॉट केमिस्ट्री। कुछ कपल जैसा नहीं है, कुछ लव एंगल नहीं है। दैट इज़ ओनली फॉर डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग पंगा। कपल्स की बात की हमने, लव इंटरेस्ट की बात की, हर एक सीज़न में प्यार तो होता ही है, कपल्स बन के बाहर आते ही है। तो हाल ही में हमने देखा था कि विशाल को प्रपोज किया था आरती ने। तो यू थिंक कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो कैमरा बस अपनी तरफ घुमाने के लिए होती है? उस घर में बहुत कुछ होता है अटेंशन पाने के लिए और सबसे ज़्यादा दिखने के लिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। दिस इज़ द लॉजिक ऑफ दैट हाउस। जो जितना दिखेगा, जितना एंटरटेन करेगा, जितने डिफरेंट अपने अवतार दिखाएगा, वो आगे तक जाएगा शो के अंदर, और ऑडियंस को जितना आप एंटरटेन कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि हाँ,
मुझे भी सेम यही मैंने बोला था कि 1-2 दिन में प्यार नहीं होता, 1-2 दिन में कोई कपल नहीं बनता और 1-2 दिन में बनना मतलब फेकनेस है वो। हाँ। लेकिन वो फ़न था, मैंने वो ओवरऑल एपिसोड देखा, दैट वाज़ रियली फॉर फन ओनली और सब मज़े कर रहे थे और घर में लोगों को एंटरटेन होने का, देखो टेलीविज़न नहीं है, म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं, तो आपस में ही मस्ती करके एंटरटेन होते हैं। जहाँ आरती ने पहले से ही आदित्य का ज़िक्र किया हुआ था उनके घर में आने से पहले कि वो कहीं ना किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू उनको जानती हैं, वो अच्छा इंसान है। जब वो घर में आई तो सेम बात उठी दोबारा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था आदित्य आने वाले हैं शो के अंदर। तो फिर उन लोगों ने वो पॉइंट पकड़ लिया और इन दोनों को वो शादी कराना, वो मस्ती करना, तो विच वॉज फन। हाँ, सॉरी, विशाल 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 हाँ। सो विशाल घर के अंदर कहीं ना कहीं आने वाले हैं, ये चीज़ आरती को पहले से पता थी। तो और सना ने भी जैसे कहा कि आरती ने पहले जिक्र किया हुआ था विशाल का, तो वो चीज़ देख के लोगों को एक मौका मिला एंटरटेन होने का, दोनों को लिंकअप करने का, कि शो के अंदर जोड़ी बनना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लोग पसंद करते हैं, तो वो चीज़ एक फ़न के लिए थी। ओके, एक और चीज़, रूमर्ड बॉयफ्रेंड है रश्मि के जो अंदर आया है, अरहान खान, और एंड देयर इज सिद्धार्थ ऑल्सो, जिनके साथ भी उनका रूमर्ड रिलेशनशिप रहा है रश्मि का, जब उनका सीरियल चल रहा था। तो व्हाट डू यू थिंक इस लव ट्रायंगल को लेकर? There is no love triangle between Rashmi, Siddharth and Arhan. There is no love triangle, which is very clear कि रश्मि और सिद्धार्थ की जो पहले क्या था, उनमें कैसे लड़ाई हुई, वो कैसे दुश्मन बने, वो सब बाहर की बातें हैं, पर घर के अंदर जो दिखता है वो प्योर दुश्मनी दिखती है, प्योर तकरार दिखती है। और रही बात रश्मि और अरहान की, तो मैंने भी सुना था घर के, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट, क्योंकि मैंने सुना था वो बाहर उनका रूमर्ड रिलेशनशिप, उनके साथ उनका नाम लिंकअप हुआ है और वो घर के अंदर आके शादी भी कर सकते हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देम और मुझे वो चीज़ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लग रही है कि आई रियली वांट टू सी देम टुगेदर। वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, कभी कभी वो एक दूसरे को हक करते हैं या छेड़ते हैं ना, तो वो चीज़ लगता है और दिखानी चाहिए और होनी चाहिए और वो चीज़ लोगों को पसंद आएगी, आई एम श्योर। तो आई रियली होप कि अगर वो सच में कपल हैं रियल लाइफ, तो प्लीज़ वो टेलीविज़न पे भी आके खुल के अपना प्यार दिखाएं। शहनाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे, द मोस्ट टॉक्ड कंटेस्टेंट दिस सीजन? रियली शहनाज एंड सिद्धार्थ, ये दो लोग हैं जिनके बारे में हर जगह बातें होती है एंड वो डिज़र्व भी करते हैं। शहनाज हर जगह कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे दिखाई देती हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, एंटरटेनिंग, उनको बेस्ट सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग का वो खिताब भी मिला हुआ है। अगर भाव आ गए फ़िलहाल, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए, सलमान सर ने भी काफ़ी उनको पसंद किया है। तो मैं शहनाज का गेम, आई रियली लाइक हर इन द शो, वो जैसा भी कर रही हैं। अभी हिमांशी के आने से थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी अपने वो कंफ्यूज हो गई थी उन्हें क्या करना है, किसके साथ रहना है, आई थिंक, बट शी इज़ बैक विद सिद्धार्थ एंड आई एम श्योर दे विल डू ग्रेट। ओके, वही लास्टली बात करें तो सलमान को बायस कहा गया है, देवलीना ने कहा है, पारस ने कहा है, तो आपको क्या लगता है, इस सलमान बायस्ड? एक्चुअली क्या, अगर मैं घर के अंदर ना, हमें समझ नहीं आता हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, और सलमान सर हो गए या ऑडियंस हो गई, वो बाहर से शो देख रही है, उनको सही गलत समझ में आता है। और जहाँ देबुलीना में भी लगता है कि वो बहुत ओवर द टॉप जाके चिल्लाती हैं, चीखती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, बड़ा अजीब सा रिएक्शन, गंदा रिएक्शन देती हैं टास्क के अंदर, बहुत ही नेक्स्ट लेवल वो लड़ाई करने लग जाती हैं। तो सर हो या ऑडियंस, वो देखती है बाहर से, और सर भी वही फीडबैक देते हैं जो पब्लिक का आ रहा है, सर भी देखते हैं, वो चीज़ समझते हैं और समझाते हैं। तो अगर उनका साइड नहीं लेंगे और उनको नहीं समझाएंगे तो उनको वो चीज़ बायस्ड ही लगेगी। अगर आज कोई मुझे समझाता कि तुम गलत हो और वो सही है, तो मुझे लगेगा अरे यार तुम उसका ही साइड ले रहे हो। दैट इज़ वॉट इट इज़ हैपनिंग। सर सही समझा रहे हैं पर उनको वो लग रहा है कि सर पक्ष ले रहे हैं उनका। अच्छा, कौन है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा वीक है और कौन है जो अंत तक जाएगा? फ़िलहाल मुझे हिमांशी, केसारी, ये लोग बहुत ही वीक लग रहे हैं शो में। उनका कोई रोल समझ नहीं आ रहा है और ना वो कुछ कर रहे हैं शो में लोगों को एंटरटेन करने के लिए, या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे लोग उनको देखना चाहें या बिग बॉस उनको दिखाएं और टेलीविज़न पे उनको और दिखाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक दे आर द वीकेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट सिद्धार्थ, सना, रश्मि, आसिम। या चलिए, थैंक यू सो मच सोमी, एंड आई एम श्योर ये जो आपने सभी कंटेस्टेंट्स के बारे में कहा है फैंस अग्री करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। विद कैमरा पर्सन फैजान, दिस इज नेहा अंतानी फॉर टेल मसाला।